नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम तरीके मैथ्स में। आज मैं आपको बताऊंगा पॉलीगॉन बहुभुज के बारे में और बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। और इसका बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बिना कोई फार्मूला यूज किए मैं आपको बताऊंगा। बस आप पेशेंस के साथ देखिए कि मैं कैसे चीजों को कर पा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ना है समबहुभुज, पॉलीगॉन बहुभुज नहीं, हम लोग को पढ़ना है समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, समबहुभुज। समबहुभुज पॉलीगॉन, इसमें दो वर्ड आता है। पॉली मतलब होता है बहुत सारा, और गॉन मतलब क्या होता है? तो गॉन मतलब होता है भुजा। गॉन मतलब होता है भुजा, मतलब ये बहुत सारी भुजा से घिरी आकृति को हम समबहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए षष्ठभुज ले लेते हैं, जिसकी सभी भुज आपस में क्या होना चाहिए? बराबर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर भी होना चाहिए। सभी भुज आपस में बराबर भी होना चाहिए। अब वो क्या कहलाएगा? समबहुभुज कहलाएगा। बहुत सारे, मतलब एक कोई जरूरी नहीं कि 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, बहुत सारा भुजा रहेगा और सभी भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन कहलाएगा, समबहुभुज कहलाएगा। ठीक है, पॉलीगॉन में क्या होता है? पॉलीगॉन में दो चीज होता है, एक बाह्य कोण होता है और एक अंतःकोण होता है। बाह्य कोण क्या है? तो आप इस आकृति को बढ़ाएगा तो ये क्या कहलाएगा? तो ये जो कोण कहलाएगा वो कहलाएगा आपका बाह्य कोण। क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। ये अंतःकोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? इसको जानते हैं हम लोग अंतःकोण से। ठीक है, और क्या है आपका बाह्य कोण? ये आपका जो बनेगा वो बाह्य कोण बनेगा। ये जो आपका कोण बनेगा वो क्या बनेगा? बाह्य कोण बनेगा। ठीक है, ये कोण जो बनेगा आपका क्या बनेगा? ये जो कोण बनेगा वो बाह्य कोण बनेगा। इसको बढ़ा देंगे तो ये कोण का जो बनेगा वो क्या बनेगा? बाह्य कोण। इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ा देते हैं, एक बनेगा क्या बनेगा? बाह्य कोण बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनेगा बाह्य कोण। इसको बढ़ा देंगे, क्या बनेगा? बाह्य कोण। अच्छा, सभी बाह्य कोण का योग, यहां से आप जानते हैं कि सभी बाह्य कोण, याद रखिएगा, सभी बाह्य कोण का योग जो होता है वो होता है 360। क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ये 360 क्यों होता है आप लोग समझाते हैं। मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज उठाते हैं। क्या उठाते हैं? समबाहु त्रिभुज। अब हमको ये बताइए कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है? तो ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है। मतलब ये तीनों कोणों का माप अगर किया जाए तो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा और यहाँ पे जानिए कि एक रेखा पर कितना डिग्री कोण होता है? तो एक रेखा पर जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री कोण होता है। इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं। अगर हम मानते हैं कि अगर ये 120 डिग्री है तो बताइए ये कोण कितना होगा? तो ये कोण कितना होगा? 60 डिग्री। तो अब हमको ये बताइए कि अगर ये कोण 60 डिग्री है तो हम ये कोण कितना बनेगा? ये कोण कितना बनेगा? तो ये बनेगा आपका कितना डिग्री? 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना डिग्री है? तो ये आपका है 60 डिग्री। इसको हम अगर बढ़ाते हैं तो ये कोण कितना डिग्री बनेगा? तो ये भी आपका बनेगा कितना डिग्री? 120 डिग्री। अगर इसको हम बढ़ाते हैं, इस भुजा को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये कोण कितना डिग्री? अगर ये 60 है तो ये कितना बनेगा? 120। तो आप देख रहे होंगे सभी बाह्य कोण 12 12 12 यानी 120 120 120 कितना डिग्री हुआ? 360 डिग्री। याद रखिएगा, सभी बाह्य कोण का जो माप होता है वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अगर एक कोण निकालना रहेगा तो क्या कर देंगे? 360 बट्टा जितना भुजा रहेगा उससे हम भाग देंगे, यानी कि आप 360 बट्टा n, सभी जितना भुजा होगा उससे हम क्या करेंगे? भाग देंगे। यहां से भी देख सकते हैं आप, यहां लिख भी सकते हैं प्रत्येक कोण का माप कितना हो जाएगा? 360 बट्टा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। याद रखिए इस चीज को। अब हम आते हैं अंतःकोण पे। अंतःकोण के फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम लिख देते हैं। कितना लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक ना, कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं थोड़ा सा इसको। अब हम लोग आते हैं अंतःकोण पे। अंतःकोण याद रखिएगा, सभी अंतःकोण का योग कितना होता है? n-2 इंटू 180। क्या होता है? n-2 इंटू 180। ये -2 क्यों कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं अभी जस्ट। सभी अंतःकोण, अगर आपसे बोलेगा प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक मतलब होता है एक कोण, यानी प्रत्येक अंतःकोण का जो योग होगा वो बनेगा क्या? n-2 इंटू 180 बट्टा कितना हो जाएगा? n। ठीक है, ये हम माइनस योग कर रहे हैं तो याद रखिएगा अभी जस्ट हम बताएं, क्या बताएं कि त्रिभुज का तीनों कोण का जो माप होता है, त्रिभुज का जो तीनों कोण का माप होता है कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब ये कि अगर एक त्रिभुज है तो
n बराबर कितना होगा, तो n बराबर होगा 3, ठीक ना। मतलब याद रखिएगा कि भुजा से दो कम एक त्रिभुज बनाता है, भुजा से दो कम एक त्रिभुज बनाता है, ठीक है। तो ऐसा हम चेक करते हैं, अगर पंचभुज में देखेंगे तो कितना त्रिभुज बनेगा, पंचभुज में देखते तो कितना त्रिभुज बनाएगा। तो देखते हैं भुजा से दो कम, देखिए यहां से अगर हम इस तरह से खींचेंगे तो कितना त्रिभुज बनेगा, एक। अगर यहां से एक ठोर खींचेंगे तो कितना बनेगा, 2। मतलब देखिए मेरे पास n का मान कितना था, 1 2 3 4 5, n का मान कितना था 5, ठीक है। तो बताइए कि त्रिभुज कितना बना, 1 2 3, 3 त्रिभुज बना। अच्छा, एक त्रिभुज का माप कितना होता है, एक त्रिभुज का जो माप होता है 180 डिग्री, तो 3 त्रिभुज का मान कितना होगा, 180 गुने जो आपका क्या बनेगा, 3 18 3 54 540 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 540 डिग्री होगा। ये बात समझ में आया होगा। अगर हम षष्ठभुज की काम करते हैं, अगर हम षष्ठभुज देखते हैं कि षष्ठभुज में क्या होगा, तो अभी जस्ट बताएं कि भुजा से दो कम, याद है कि n का मान क्या है, भुजा से दो कम जो आपका होता है वो एक त्रिभुज का निर्माण करता है। तो इसमें हम देखिए कितना त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तो आप देखिएगा एक त्रिभुज बना, यहां से खींचेंगे क्या बनेगा, 2 त्रिभुज बनेगा, यहां से हम खींचेंगे क्या बनेगा, 3 त्रिभुज बनेगा। देखिएगा 1 2 3 4, कितना त्रिभुज बना, 1 2 3 4, ठीक है। तो बताइए कि माप कितना होगा, तो आपको पता है कि एक त्रिभुज का जो माप होता है 180 डिग्री, और मेरे पास कितना त्रिभुज बन गया, 1 2 3 4, यानी कितना बनेगा 18 चौक 72, कितना बनेगा 18 चौक 72, यानी 720 डिग्री, ठीक है ना। आप यहां से भी हल कर सकते हैं, इस तरह सोच करके देखो, थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब यहां से भी सोच सकते हैं आप कि n का मान कितना है, तो n का मान मेरे पास कितना है, भुजा, तो भुजा 1 2 3 4 5 6, यानी n बराबर अगर 6 है तो 6 में से 2 गया कितना, 4 18 चौक 72 720। n का मान यहाँ कितना है 5, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, और 3 गुने 180 यानी 18 दिया 54। याद रखेगा जितना भुजा रहेगा उससे दो कम में 180 से अगर गुना कर देते हैं तो आपका अंतःकोण का माप निकल जाएगा, ठीक है ना। इसकी आवश्यकता भी नहीं है। ये बात समझ में आया होगा कि फॉर्मूला कहां से बना है, फॉर्मूला बना n - 2 × 180। मतलब ये क्या बताएं कि जितना त्रिभुज का भुजा रहेगा उससे दो कम हमको एक त्रिभुज का निर्माण करता है, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण का योग कितना होगा, तो आपको पता है कि अगर हम n - 2 × 180 में अगर हम n से सभी भुजाओं से अगर भाग दे दें एक कोण का माप निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या कि सभी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक उत्तल अष्टभुज के सभी अंतःकोण का माप क्या होगा, अष्टभुज के अंतःकोण का माप कितना होगा। n का मान कितना है, तो n का मान मेरे पास 8 है। अभी जस्ट बताएं कि सभी अंतःकोण का जो माप होता है वो होता है n - 2 × 180। क्या होता है, n - 2 × 180। n का मान कितना है 8, 8 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6, और 6 गुने हो जाएगा कितना 180, यानी 18 6 78 से 100 क्या हो जाएगा 80 डिग्री, 180 डिग्री जो आपका बनेगा। ये सभी अष्टभुज के अंतःकोणों का माप होगा 180 होगा, ठीक ना। अब हमको ये बताइए कि ये फॉर्मूला पे हमको जाना है, नहीं, इससे आसान मेथड है। अभी थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा लेकिन बहुत आसान तरीका है, आगे चल करके आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। आप ध्यान से सुनिए क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। बोला था क्या कि एक उत्तल अष्टभुज के सभी अंतःकोण का मान कितना होगा, यानी भुजा कितना है 8, कितना भुजा है 8। अब हमको ये बताइए, आप एक आकृति बना लीजिए। सबसे पहले ये मान लेते हैं आकृति है, और इस तरह से कितना आकृति बढ़ सकता है, कितना 8 भुजा दिया, हम 8 भुजा नहीं बनाएंगे, पहले आप बात समझिए। अब हमको ये बताइए कि सभी बाहरी भुजा का योग कितना होगा। सभी बाहरी भुजा का जो योग होता है 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा सभी बाह्य कोण का माप कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री तो ये है, अगर हम इसको 8 से भाग दे दें तो हमको एक कोण का माप निकलेगा। अगर 8 भुजा है मेरे पास, n का मान अगर 8 है, अगर हम इसको 8 से भाग दे देंगे तो एक बाह्य कोण का माप निकलेगा। तो बाह्य कोण का माप कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 8 चौका 32 और 8 5 40, यानी कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो आपका बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। तो बताइए अंदर का माप कितना बनेगा, अंदर का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, अंदर का जो कोण बनेगा कितना बनेगा। तो याद रखिएगा 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना डिग्री 45 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, उसके बाद कितना 17 में से 4 गया 13, यानी कितना डिग्री बनेगा 135 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा 135 डिग्री, यानी एक कोण जो आपका होगा अंतः कोण का माप वो होगा 135 डिग्री। तो मेरे पास इस तरह से 8 कोण बनेगा, यानी जितना भुजा होता है उतना कोण बनता है, जितना भुजा होता है उतना कोण बनता है। तो भुजा मेरे पास कितना है 8, तो इस प्रकार कितना हो जाएगा आपका 135 में 8 कर देंगे तो कितना होगा 8 5 40, 13 8 14 104 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी 180 डिग्री बनेगा 8 कोण का माप। अभी थोड़ा सा आपको ये टफ लगेगा लेकिन आगे चल करके बहुत आसान है, ठीक ना। इससे आसान आपको पड़ेगा ये,
अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर बहुत ज्यादा मतलब टाइम लग रहा है, तो टाइम नहीं, ये बहुत आसान तरीका है। फिर से आपको समझा देंगे इस चीज को। सभी बाह्य कोण का माप कितना होता है 360। मेरे पास भुजा कितना था 8, 8 से हम भाग देंगे, यानी एक बाह्य कोण का माप निकलेगा कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, अगर ये बाह्य कोण 45 डिग्री है तो अंतः कोण कितना होगा? आपको पता है कि एक रेखा पर 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो अगर 180 में से हम 45 घटाएंगे कितना डिग्री आ जाएगा? 135 डिग्री। यानी एक अंतः कोण का माप 135 डिग्री। तो मेरे पास कितना है कोण? 8 कोण है। 8 से हम गुना कर देंगे, यानी कितना टोटल बनेगा? 1080 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पे। ये आसान है, अभी फॉर्मूला पे आपको आसान लगेगा, ठीक ना, लेकिन और आगे बढ़ाते हैं आपको, ये आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सीखिए, क्या है कॉन्सेप्ट, उसको पकड़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूरा एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा? एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा? एन का मान कितना दिया है? तो एन का मान दिया हमको 5। पंचभुज दिया है, एन का मान कितना होगा? 5। और सभी प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होता है? फॉर्मूला पे जाइएगा तो होगा आपका n-2 इंटू 180 बट्टा कितना हो जाएगा? n। अगर फॉर्मूला पे जाते हैं तो प्रत्येक अंतःकोण का माप होता है n-2 इंटू 180 बट्टा n। यहाँ n का मान 5, 5 में से 2 गया कितना? 3, 3 गुने 180 बट्टा कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से भाग दीजिएगा 36 25 80 से, और 36 दिया कितना हो जाएगा? 108 डिग्री हुआ, ठीक ना। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि फॉर्मूला से नहीं जाना है, जाना तो है, आपको जो पसंद आए उस पर जाइएगा, ठीक ना। लेकिन हम आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। अब हमको बताइए, अभी जस्ट हम आपको सिखाएं क्या कि बाह्य कोण का माप, सभी बाह्य कोण का माप कितना होता है? सभी बाह्य कोण का माप कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। इस तरह से मेरे पास टोटल n का मान है कितना? तो n का मान अगर 5 है, अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो इसका माप निकलेगा, 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग देंगे कितना होगा? 7 5 35 2 5 10, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। बाह्य कोण का माप कितना होगा? 72 डिग्री। अगर ये 72 डिग्री है तो हमको एक ही अंतःकोण का मान पूछा था, एक अंतःकोण कितना होगा? तो आपको पता है कि अगर ये 72 है तो कितना डिग्री हो जाएगा? 108 डिग्री। क्या हो जाएगा? 108 डिग्री। इससे आसान पड़ेगा ये आपको, ठीक ना, इससे आसान मेथड बनेगा ये। आपको ये पूरा फिगर नहीं बनाना है, आपको थोड़ा सा फिगर बना करके चेक कर लेना है कि अगर बाह्य कोण 72 डिग्री है तो अंदर का कोण कितना होगा? 108 डिग्री। घटा देंगे 180 में से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 144 हो तो उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं? देखिए कितना आसान है इसका। अगर आप फॉर्मूला पे जाते हैं तो कितना टाइम लगता है? फॉर्मूला क्या होता है? प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 बटा कितना होता है? n। ये चीज हमको दिया है कितना के बराबर? 144 के बराबर। 144 के बराबर। यहां से आपका हो जाएगा, काटिएगा, इसको काट गए तो 18 दहा के 180, 18 44, और काटिएगा 2 चौका 4 दूना 8 और 5 दूनी 10, यानी कि 5n माइनस 5 दूनी 10 बराबर यहाँ पे बनेगा 4n, यानी कि n बराबर जो बनेगा वो कितना हो जाएगा? 10। यानी भुजा की संख्या कितना होगा? 10। एक फॉर्मूला से जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि मान लीजिए कि ये आपका जो है वो समबाहुभुज है, ऐसे बहुत भुजा बनेगा, ठीक ना, ये समबाहुभुज है। बताइए हमको आंतरिक कोण दिया है कितना डिग्री? 144 डिग्री। कितना डिग्री? 144। अगर ये 144 दिया है तो बताइए बाह्य कोण कितना होगा? तो बाह्य कोण जो होगा कितना डिग्री होगा? 36 डिग्री होगा। 180 में से 144 घटाएंगे तो कितना डिग्री होगा? 36 डिग्री। एक बाह्य कोण हमको 36 डिग्री, और पता है कि सभी बाह्य कोण कितना डिग्री होता है? सभी बाह्य कोण कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। अगर 360 को हम एक बाह्य कोण से भाग दे दे तो बताइए सभी भुजा का मान निकल जाएगा। तो सभी भुजा कितना डिग्री? कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। भुजा का मान कितना हो जाएगा? तो टोटल भुजा जो इसमें बनेगा वो कितना बनेगा? 10 भुजा होगा। एक बताइए कितना आसान है। हम फॉर्मूला पे क्यों जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या कि किसी समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोण 1440 हो तो उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं? देखिए हम फॉर्मूला से भी बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, ठीक ना। फॉर्मूला पे जाएगा, सभी आंतरिक कोण का माप हमको दिया है, ठीक ना। तो क्या होता है फॉर्मूला? n-2 इंटू 180 होता है। ये चीज हमको दिया किसके बराबर? तो ये हमको दिया है 1440 के बराबर। 1440 के बराबर। यहां से काटिएगा 18 कितना हो जाएगा? 44 से, यानी n का मान कितना बनेगा? 10। n का मान कितना बनेगा? 10। अब आप खुद समझिए कि इसमें कैसे बनेगा। बहुत ही आसान मेथड है, ठीक ना। आप ध्यान से समझिए बात को, हम आपको बता रहे हैं। ये मान लीजिए आपका इस तरह से जो आपका बनेगा वो आपका होगा क्या? समबाहुभुज है, ठीक ना। और सभी आंतरिक कोण का माप दिया है इस तरह से, सभी का दिया है हमको आंतरिक। ये नहीं पता कि कितना इसका भुजा है, ठीक ना, ये पता नहीं कितना भुजा है। तो सभी का माप हमको दिया है टोटल कितना? 1440 डिग्री। कितना डिग्री? 1440 डिग्री। और वो पता है क्या
कि सभी बाह्य कोण का माप कितना होता है, सभी बाह्य कोण का माप कितना होता है, सभी बाह्य कोण का जो माप होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल कोण कितना होता है 180। मतलब ये आंतरिक कोण अगर बाह्य कोण मिला दें तो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। मतलब ये कि अगर दोनों को हम मिला करके दोनों को ऐड करके अगर 180 से भाग दे दे तो बताइए टोटल भुजाओं की संख्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जरूर निकलेगा। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 0 6 4 10 की 0 यहाँ पर ले 14 3 17 1 18। अब बट आपको पता है कि टोटल इसमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिलाकर के कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। अगर हम 180 से भाग दे दें तो आपका आंसर बनेगा कितना भुजा? 10 भुजा। ये आपका आंसर हो गया। मतलब है कि अगर आंतरिक कोण और बाह्य कोण दिया है, सभी आंतरिक कोण दिया है और बाह्य कोण दोनों को ऐड करके 180 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भुजाओं की संख्या। ठीक है, बात समझिए। अगर बात समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप इसके बाह्य कोण का 11 गुना है तो समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? देखिए, तो फॉर्मूला से जाइएगा तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बिना फॉर्मूला के समझिए। बोल रहा है क्या? आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण का 11 गुना है, बाह्य कोण का 11 गुना है। मतलब ये कि अगर ये 1 है तो अंतःकोण कितना होगा इसका 11 गुना, यानी होगा 11। आपको पता है कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण 180 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण कितना डिग्री? 180 डिग्री। यानी 10 11 1 कितना 12, और 12 बराबर हमको 180 दिया है तो 1 मिनट कितना होगा 15 बराबर 180 यानी 15 डिग्री। यानी हमको बाह्य कोण एक बराबर कितना 15। ठीक है, 1 बराबर कितना हो जाएगा 15। यानी हम बाह्य कोण निकाल लिए। क्या निकाल लिए? बाह्य कोण निकाल लिए 15 डिग्री। आपको पता है कि सभी बाह्य कोण का जो माप होता है, सभी बाह्य कोण का माप कितना होता है 360 डिग्री। अगर हम 360 को 15 से भाग दे दें तो सभी भुजाओं की संख्या निकलेगा। निकल गया आंसर। 15 दूना 30, 15 चौका 60, यानी कि 24 भुजा इसमें। टोटल कितनी भुजाएं हैं? 24 भुजा। हो गया आंसर। ये बात समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए, हमको दोनों का माप 180 डिग्री दिया था। 11 1 12, 12 हमको दिया 180 के बराबर, यानी एक कितना होगा 15, यानी एक बाह्य कोण हमको 15। तो टोटल आपको पता है कि टोटल बाह्य कोण कितना होता है 360 बटा 15 यानी 24 भुजा हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। ये फॉर्मूला पे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक ना, फॉर्मूला पे ज्यादा टाइम लगता है, फॉर्मूला पे हमको नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या? एक समबाहुभुज के अंतःकोण का योग इसके बाह्य कोण के योग का 4 गुना है तो भुजाओं की संख्या कितनी है? अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन किए क्या, एक बना लीजिए थोड़ा सा फिगर हल्का सा। अब बात समझिए कि अगर ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण बोल रहा है क्या, बाह्य कोण का 4 गुना अंतःकोण, मतलब अगर ये 1 है तो अंतःकोण कितना होगा 4। आपको पता है कि बाह्य कोण प्लस अंतःकोण कितना होता है 180 डिग्री। तो बाह्य कोण यहाँ पे अंतःकोण कितना हमको बन रहा है 5, और 5 बराबर 180 डिग्री, 1 बराबर कितना होगा 36 डिग्री। 1 बराबर कितना होगा 36 डिग्री। यानी हम बाह्य कोण निकालने एक कोण का माप कितना 36 डिग्री। और पता है कि टोटल बाह्य कोण जो होता है कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री। टोटल बाह्य कोण मिलाएंगे तो कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री। तो क्या आंसर हो जाएगा 360 बटा एक बाह्य कोण 36 डिग्री। तो इस प्रकार भुजा कितना बनेगा 10 भुजा आपका आंसर हो गया। 10 भुजा आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगा बताइए? यही फॉर्मूला पे जाते तो ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। फॉर्मूला हमको नहीं जाना है, फॉर्मूला वहीं पे जाएंगे जहां हमको आसान पड़ेगा, ठीक ना। अगर सीख जाएंगे तो जो आपको मन करे वहां जा सकते हैं, ठीक ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है एक पॉलीगॉन के प्रत्येक अंतःकोण एवं बाह्य कोण का अंतर 60 है तो पॉलीगॉन कैसा होगा? देखिए एक फिगर बना लेते हैं समबाहुभुज का। ये मान लीजिए समबाहुभुज है। बोल रहा है क्या कि अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर हमको 60 डिग्री है। अगर ये x मानते हैं तो ये कितना मान लेते हैं y, x y, और दोनों का हमको अंतर दिया है कितना डिग्री का 60 डिग्री का। एकदम आसान है, x माइनस वाई बराबर कितना 60 डिग्री। और पता है कि दोनों का योग कितना होता है? दोनों का योग होता है 180 डिग्री। यानी क्या बनेगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x का मान कितना होगा बस निकाल लेते हैं। और पता होना चाहिए कि अगर x माइनस वाई x माइनस वाई अगर प्लस माइनस दिया है तो आसानी से x निकाल सकते हैं। x बराबर क्या होता है? x होता है दोनों के योग का आधा, दोनों के योग का आधा। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 और 60 240, 240 का आधा कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक ना। y निकालना हो तो y निकलेगा दोनों को घटा करके आधा, दोनों को घटा करके आधा, यानी 180 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा 120, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। आपसे क्या पूछा था
तो ये पॉलीगॉन कैसा है, तो हमको इसका एक्स का जरूरत ही नहीं था, हमको केवल वाई की आवश्यकता है। आपको पता है कि सभी बाह्य कोण का माप कितना होता है 360 डिग्री का, कितना डिग्री का 360 डिग्री का, और एक कोण हमको दिया है कितना डिग्री 60 डिग्री। तो आंसर जो बनेगा वो कितना होगा, भुजा हो जाएगा 6, यानी जो आपका आंसर बनेगा वो षटकोण बनेगा। क्या बनेगा, षटकोण बनेगा, वो आपका आंसर बनेगा। आपसे पूछा था वो पॉलीगॉन कैसा होगा, तो पॉलीगॉन जो बनेगा वो षटकोण होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए, x प्लस वाई हमको दिया था 180 डिग्री और बोला था दोनों का अंतर 60 डिग्री का। यहाँ से हम x का मान निकाले, y का मान निकाले। x की आवश्यकता ही नहीं था, हमको y की आवश्यकता था। y हम कितना निकाल दिए 60। आपको पता है सभी बाह्य कोण का माप होता है 360, एक बाह्य कोण हमको पता था 60। अब भाग देंगे तो आंसर बनेगा भुजा कितना 6। अब 6 को क्या बोलते हैं, षटकोण। ये कैसा होगा, षटकोण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया है और बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता। कैसे बनाएंगे, तो ये तो ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा ना। आइए समझते हैं। हमको पता है कि अगर ये आंतरिक कोण है 150 डिग्री, एक यह आपका आंतरिक अगर 150 रहता तो ये बाह्य वाला कोण कितना बनेगा, ये बाह्य कोण कितना बनेगा, तो बाह्य जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना बनेगा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों मिला करके तो 180 बनेगा, तो कितना बनेगा 30 डिग्री। वो पता है कि सभी बाह्य कोण का माप कितना होता है 360, सभी बाह्य कोण का माप कितना होता है 360, यानी 360 को अगर हम 30 से भाग देंगे तो हमको भुजा निकल जाएगा, यानी इसमें जो भुजा बनेगा कितना बनेगा 12, मतलब ये बन सकता है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। अगर ये आपका 105 डिग्री है, अगर ये आपका 105 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा सर 75। कितना हो जाएगा 75। और सभी बाह्य कोण का माप कितना होगा, तो सभी बाह्य कोण का जो माप होगा वो क्या होगा 360। तो 360 को अगर हम 75 से भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा कटेगा, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो बताइए कि समबाहुभुज आधा बनेगा भुजा वाला, नहीं ना, तो इसका आंसर बनेगा 105 नहीं होगा। ठीक ना, ये होगा, ये वो चेक कीजिएगा आप खुद से। ठीक ना, वो आपका आंसर बनेगा। काट सकते हैं, कटेगा भी, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये पॉइंट में जाएगा। अगर पॉइंट में जा रहा है तो समबाहुभुज नहीं बनेगा। ठीक ना, तो इसका आंसर बनेगा बी, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग चलते हैं विकर्ण पर। क्या चलते हैं विकर्ण पर, विकर्ण के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ऐसे अगर विकर्ण होता है क्या, तो विकर्ण का समबाहुभुज के विकर्ण होता है n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है ना, इसका आपका आसान पड़ेगा फॉर्मूला से। ठीक ना, विकर्ण क्या होता है n इंटू n माइनस 3/2। जैसे एक षटकोण बनाते हैं और देखते हैं इसमें कि विकर्ण कितना है। ये मान लीजिए षटकोण है। ठीक है, सभी भुज आपस में बराबर है और इसमें हम चेक करते हैं कितना विकर्ण है। एक विकर्ण, दो विकर्ण, 3, 4, 5, यहां से आप खींच सकते हैं 6 हो जाएगा, तो यहां से आप 7, ये भी आपका बनेगा 8 और ये आपका बनेगा 9, यानी कितना बनेगा, तो इसमें आपका जो विकर्ण बनेगा षष्ठभुज में क्या बनेगा विकर्ण, वो कितना बनेगा 9 बनेगा। ठीक ना, इस तरह से तो ज्यादा टाइम लगेगा, खींचने में क्या लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला हम क्या बताएं, n इंटू n माइनस 3/2। फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n माइनस 3/2, यानी n क्या है, n आपका जो है षटकोण, यानी n का मान कितना होगा 6, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 6 गुने 6 में से 3 जाएगा, कितना बनेगा 3 बटा कितना हो जाएगा 2, ऐसे काटेंगे 3 दूनी 6 यानी 3 × 3 9, टोटल विकर्ण कितना बनेगा 9। इसके लिए आपका जो है फॉर्मूला आसान है। ठीक ना, तो याद रखिएगा समबाहुभुज का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसा कैसा पूछता है। क्वेश्चन क्या है, बोला एक षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो हम ये तो आसान था, छोटा था इसलिए हम लोग गिन लिए और चिन्ह पाड़ भी लिए, इसमें विकर्ण खींच भी लिए, तो इसका आंसर क्या बना 9 बना। ठीक ना, लेकिन अगर बड़ा बोलेगा आपको बोल देगा 12 भुजा बोलेगा, 20 भुजा बोलेगा, 24 भुजा बोलेगा, तो कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, इसमें करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, कैसे होगा, तो अभी जस्ट बताएं। विकर्ण क्या है, n बराबर कितना 5। अब फॉर्मूला होना चाहिए पता, क्या n इंटू n माइनस 3/2 यानी 5, और 5 में से 3 जाएगा क्या बनेगा 2 बट्टा क्या हो जाएगा 2, यानी विकर्ण जो बनेगा वो कितना बनेगा 5 ही बनेगा। पंचभुज में विकर्ण बनेगा वो कितना बनेगा 5। आपको लग रहा होगा कि सर इसके बारे में नहीं बताएं क्या विकर्ण है, तो एक कॉम्बिनेशन में चला जाता है। ठीक ना, तो उसमें जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। याद रखिएगा फॉर्मूला इसका n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एक पॉलीगॉन में विकर्णों की संख्या 5 है। एक पॉलीगॉन में विकर्णों की संख्या 5 है, तो पॉलीगॉन क्या है, ये तो आसान था। अगर हमको विकर्ण दिया रहे, अगर हमको विकर्ण दिया रहे तो भुजा कैसे निकलेगा, तो अभी जस्ट देखें
विकर्ण कितना दिया है, तो विकर्ण हमको दिया है 5, और 5 बराबर भुजा क्या होगा n इंटू एन माइनस 3/2, 5 दूनी बनेगा 10, और 10 बराबर क्या होगा n इंटू एन माइनस 3 कितना, बस इतना। अब n का मान ऐसा रखिए, ठीक ना, कि घटाने पर और गुना करने पर क्या दे दे, 10 दे दे। क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं कि अगर n का मान अगर हम 5 रखते हैं तो अब 5 में से 3 गया कितना, 2, यानी n का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 5, ठीक ना। ये ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ठीक ना, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। n का मान ऑप्शन में रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। हल नहीं करना है, जो आसान तरीका है उसको अपनाइए। बोल रहा है एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, कितना विकर्ण है, 54। तो भुजा की संख्या पूछा है n इंटू एन माइनस 3/2, यही ना बनेगा, 54 दूनी कितना हो जाएगा, 108, 108 बराबर होगा n इंटू एन माइनस 3, ठीक है। अब यहां से n का मान अभी जस्ट बताया कि n का मान ऐसा रखिए कि हमको गुना करने पर और दोनों को घटाने पर जो गुणनफल दे वो कितना दे, 108 दे। तो क्या बताएं, ऑप्शन से, ऑप्शन आपके पास दे दिया है, हम आपको ऑप्शन से भी चेक करके बताते हैं। 15, डी में आपका 11, सी में आपका 12 और डी में आपका कितना, 18, ये आपका ऑप्शन दिया है। तो कैसे चेक किया जाए, आप खुद सोचिए कि अगर हम यहाँ पे 15 रखते हैं, n का मान 15 रखते हैं, तो 15 में से 3 गया कितना, 12, अब 15 बराबर होता है 180, 15 बराबर 180, लेकिन हमको दिया है कितना, 108, कितना दिया, 108, तो ये तो कभी नहीं होगा। अगर हम 11 रखते हैं, n का मान अगर हम 11 रखते हैं, तो 11 में से 3 गया कितना, 11 से 8, तो 11 8 88, तो ये भी कभी नहीं होगा। अगर हम 12 रखते हैं, इनका मान अगर हम 12 रखते हैं, तो 12 गुने 12 में से 3 गया कितना, 9, 12 8 होता है, आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 12 बनेगा, ठीक ना। यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगा, हमको द्विघात समीकरण जानने का मतलब है टाइम पास, ठीक ना। द्विघात में नहीं जानेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन से ही पुट कर करके मान चेक कर लेंगे कि 108 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1:2 है तथा इसके अंतःकोण के बीच का अनुपात 3:4 है। तो इन बहुभुज के भुजाओं की संख्या दो समबाहुभुज दिया है और दोनों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात हमको दिया है 1:2। मान लीजिए कि पहला समबाहुभुज है, दूसरा समबाहुभुज है, दोनों का अनुपात हमको दिया है। मान लीजिए इसका x होगा तो इसका कितना होगा, 2, 1:2 में दिया था, तो इसका होगा x, तो उसका क्या बनेगा, 2x बनेगा। और बोला प्रत्येक अंतःकोण का जो उसका माप है वो 3:4 में है। प्रत्येक अंतःकोण का माप दिया है हमको 3:4। और प्रत्येक अंतःकोण का माप फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 बट्टा n, n होता है, n कितना है, तो यहाँ पे x है, x-2 इंटू 180 बट्टा n का मान कितना, x। दूसरा का क्या होगा, यहाँ पे n है 2x इंटू 180 बट्टा n कितना है आपका, 2x। और दोनों का अनुपात हमको दिया है 3:4, 3/4 बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, कटेगा, 180 से 180 खत्म होगा, x खत्म होगा। अब यहाँ पे देख लें 2 कॉमन है, तो 2 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म होगा, क्या बनेगा, गुना करेंगे, 4x बनेगा, -4 दूना 8, यहाँ से कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पे 1, यानी कितना हो जाएगा -3। 40 में से आपका जो बनेगा वो बनेगा 4x में से 3x, यानी x, और 8 में से 3 गया कितना, 5, यानी x का जो मान होगा वो कितना होगा, 5। यानी पहला जो समबाहुभुज का जो भुजा होगा वो होगा 5, और दूसरा कितना होगा, 5 दूना 10, ये आपका आंसर होगा, 5:10 होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नियमित नवभुज के अंतःकोण का माप उसके बाह्य कोण के माप से अनुपात है। अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात पूछा है, ठीक ना, अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात पूछा है, करेंगे। n का मान हमको कितना दिया है, n का मान हमको दिया है 9। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बाह्य कोण पे जाइए, बाह्य कोण कितना होता है, तो सभी बाह्य कोण का जो माप होता है वो कितना डिग्री होता है, सभी बाह्य कोण का माप कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 बट्टा कितना, n का मान कितना होगा, 9, यानी 9 चौका 36, यानी ये जो बाह्य कोण बनेगा वो कितना होगा, 40 डिग्री। अब हमको ये बताइए, अगर ये कोण 40 है, अगर ये कोण 40 है, तो अंदर का कोण कितना बनेगा, अंदर का कोण कितना बनेगा, बताइए हमको जल्दी से। अंदर का कोण कितना हो जाएगा आपका, 180 में से 40 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, 140 डिग्री काटिएगा, तो आपका 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 7:2। अगर यही आप फॉर्मूला पे जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। बस आज के इतना ही रखते हैं, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है।